अगर आप लोग अपने सैलरी से संतुष्ट नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में आगे ट्रेडिंग करना चाहिए, और आपको पार्ट टाइम ही, ऐसा नहीं कि हम आप जॉब छोड़ दीजिए और जॉब छोड़ के आप ट्रेडिंग करने लगिए, ऐसा नहीं। आप जो भी जॉब करते हैं उसको करते हुए आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हाँ, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, और आगे भी बहुत सारे उसके बारे में हम बताएंगे, बहुत सारे वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो उसको आप लोग देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर स्टॉक मार्केट आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो स्टॉक मार्केट में हम लोग बाई सेल करते हैं, इक्विटी को बाई करते हैं, उसको सेल करते हैं, जो भी हमको बेनिफिट होता है वही हमको बेनिफिट होता है। लेकिन उसमें दो तीन तरह से हम लोग बाई सेल करते हैं। सबसे पहले कि हमको इक्विटी में भी बाई करते हैं, और दूसरा आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। तो इक्विटी में आपके पास बहुत कम रिस्क रहता है। अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, तो यह इक्विटी का आपको एडवांटेज है। लेकिन आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत यह है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, या तीनों चीज़ में कि अंतर क्या है। अगर इक्विटी में आप कोई बोल रहा है कि आपको इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, कोई बोल रहा है कि ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए और फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों चीज़ को आपको समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। तो यह चीज़ हो गई कि इक्विटी और ऑप्शन और फ्यूचर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले कि आपको यह करने के लिए आपको कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, यह समझना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक होना चाहिए। यह तीन चीज़ होगा तो डीमेट अकाउंट आपको कोई भी ब्रोकर आपको फ्री में खोल देगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप खोल सकते हैं। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट हो गया तो अब आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करें तो कैसे। तो सबसे अच्छा जो स्टार्टिंग जो बिगनर है उसको क्या करना चाहिए कि इक्विटी में स्टार्ट करना चाहिए। पहले मार्केट को समझिए कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट देती है, मार्केट में कैसे ट्रेड होती है, उसको समझिए। अगर वो आपको समझ में आ गया उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फ्यूचर भी करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग ही ऑप्शन से नहीं करेंगे। ऑप्शन से अगर करते हैं तो वहाँ पर हमको लॉस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करके थोड़े थोड़े क्वांटिटी लेंगे और बहुत कम पैसा लगा के उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग को समझ में आने लगेगा तो हम लोग ट्रेड भी करेंगे अच्छे और ह्यूज क्वांटिटी से के साथ भी। तो इक्विटी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उस समय क्या बात ध्यान रखना चाहिए। इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, और जो भी आप पैसा लाए हैं, मान लीजिए कि आप कहीं सैलरी आपको मिलता है, कहीं जॉब करते हैं, तो उसका 10% ही पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आइए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप पूरे, मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 मार्केट में लेके आ गए और वो लॉस हो गया, तो आपको पूरे महीना चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि मार्केट में आपको उतना ही पैसा लेके आना है कि जो चला जाए तो उससे आपको कोई गम ना हो। तो सबसे पहले आप मार्केट में आते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम कितना पैसा खो सकते हैं जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह हो गई। उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है कि हमको कितना पैसा कमाना है। अगर मान लीजिए कि आप, यह मार्केट है, आपको बहुत दिखा सकता है, बहुत दे सकता है, बहुत ले भी सकता है, तो आप अपने सोच को लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत बड़ा मार्केट से उम्मीद कर लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो यह चीज़ आपको बिल्कुल समझ के और मार्केट में आपको ट्रेड करना है। यह हो गई इक्विटी में। अगर ऑप्शन में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ऑप्शन में तो अभी हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ऑप्शन में आप बाई कीजिए या ट्रेड कीजिए। अगर वहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बहुत लोग का कहना है कि आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। लोग के बात पे आप मान जाइए, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। आप समझिएगा तो ही आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। आप समझिए कि कैसे क्या होती है मार्केट में, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे प्लेसमेंट होता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए टेक्निकल बहुत सारे चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लोग के कॉल पे आप ध्यान मत दीजिए कि कोई कहा यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर दो, वैसे कीजिएगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आपको समझ के ही ट्रेड करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलायंस में कैसे क्या होता है। यह एक रिलायंस का चार्ट है। इसमें देखिए यह 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको इक्विटी में बाई करना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बाई कर लीजिए, हम एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बाई कर लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, कितना हम एंट्री किए हैं, मान लीजिए कि 2400 के आसपास में यहाँ पे एंट्री किए और यहाँ पे मार्केट गई 2440-44। यहाँ पे अगर गई तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे नहीं निकलिएगा। अगर नहीं निकलिएगा तो क्या होगा कि मार्केट नीचे है। और जो जनरली हर एक ट्रेडर का, जो स्टार्टर बिगनर होता है, उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई तो यह सोचता है कि चलो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा तो निकलेंगे। देखिए सेकेंड बार भी गया लेकिन नहीं निकला, फिर थर्ड बार भी गया, नहीं निकला। अगर नहीं निकलेगा तो देखिए फिर से मार्केट कहाँ पे आ गई, यह 2410 के आसपास में। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो रिटर्न है वह
बिल्कुल कम है। यहाँ पे देखिए आपको 40 रुपया एक क्वांटिटी पे हो रहा था, यहाँ पे 10 रुपया हो रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कितना, अगर मार्केट यहाँ मैसेज दे रही थी कि यहाँ पे निकल जाइए, फिर आपको मैसेज दिया यहाँ निकल जाइए, लेकिन आप लोग नहीं निकले, तो यहाँ पे आपको ट्रैप। अब कभी कभी क्या होती है कि मार्केट, मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ें 100 रुपया में खरीदे, मार्केट 120 गई, वहाँ पे आप नहीं निकले, फिर मार्केट 110 आया, वहाँ पे भी आप नहीं निकलिएगा। उस समय सोचिएगा कि नहीं मार्केट अब फिर से 120 जाएगी तो निकलेंगे, लेकिन मार्केट वहाँ पे 115 जाएगा और फिर मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, अब 105 आ जाएगी, तो आप सोचिएगा कि चलो 110 जाएगा तो निकलेंगे। वैसे करते करते मार्केट कभी आ जाएगा कि 90 आया, और वहाँ पे आप सोचिएगा कि अब मार्केट में फिर से अगर हमारे कॉस्ट प्राइस पे भी जाएगा तो वहाँ निकल जाएंगे, मार्केट वहाँ जाएगा नहीं। वहाँ से क्या होती है कि 95 जाती है और 95 से मार्केट घूम जाती है, जो कि आपको ट्रैप कर देता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये आपको स्टॉप लॉस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, स्टॉप लॉस लगाना आप लोग को जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस लगाइएगा तो ही आपको अच्छा ट्रेड बनेगा, और आपको स्टॉप लॉस लगाने से आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा और आपका पैसा सेफ रहेगा। तो यह तो फर्स्ट हो गई कि आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना जरूरी है। तो यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, यह चीज़ आपको ध्यान रख के और आपको ट्रेड करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग कभी भी ट्रेड कीजिए तो ऐसा मत कीजिए कि आप लोग बाई सेल कीजिए। अगर आपको जो भी सेटअप, मान लीजिए कि अगर हम टारगेट लगाए हैं कि मार्केट यहाँ पे बाई, अगर अभी का दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगाए हैं कि यहाँ मार्केट आएगा तो बाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा तो ही बाई करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको कहीं पे भी बाई कर लेने से क्या फायदा है। अगर हम दिन भर बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं आती तो नहीं बाई करेंगे। हम पहले से जो डिसाइड करेंगे, जो हमारा सेटअप तैयार है, जो हम सेटअप देख रहे हैं, हर एक इंसान का अलग अलग सेटअप हो सकता है। हम कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, और कोई, तो आपको जो सेटअप दिख रहा है वहां पे ध्यान देना है। अगर वहां पे मार्केट आती है तो एंट्री कीजिए, और स्टॉप लॉस जो लगाए हैं वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट से निकल जाए। तो यह सब चीजें आप लोग को ध्यान रख के ही ट्रेड करना चाहिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपको संभल के ही ट्रेड करना चाहिए, लोग के बातों पे मन जाइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मार्केट में देखिए, मार्केट क्या है कि मार्केट में आप रहिएगा तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, बशर्ते ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपया लेके आए और मार्केट में एक दिन में लॉस करके और फिर चले गए, तो वह कीजिएगा तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।